अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, टारगेट टारगेट 60 मार्क्स का जो हमें ये कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक छोटे छोटे 8 एक्टिविटी बना को हैं। तो ये 8 एक्टिविटी यानी एक एक एक्टिविटी सिर्फ दो दो पेज में प्रैक्टिस करते गए इंशाअल्लाह टारगेट 60 कन्नड़ा में रीच हो सकते हैं। तो इससे पीछे आप एक वीडियो देखे हैं जो कि चटुवटिके ಒಂದು बोल के, वो चटुवटिके ಒಂದು में क्या है नती में, उसमें 9 से 10 मार्क्स के कवर है जैसा हमें वो वीडियो में देखे हैं। तो आज फिर से एक्टिविटी 2 चटुवटिके 2 एक्टिविटी 2 में हम आज देखेंगे सिर्फ 2 पेज। ये टारगेट 60 में का सेकंड एक्टिविटी सिर्फ 2 पेज हैं। ये 2 पेज में हम इंशाल्लाह 9 मार्क्स कवर करने का चांसेस है। इसमें एग्जाम में आपको 9 मार्क्स तक पूछने का चांसेस में भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिना ताखीर अब वीडियो स्टार्ट करेंगे। चटुवटिके 2 9 मार्क्स इसमें कवर हुए हैं। चलिए देखेंगे अब सेकंड एक्टिविटी। तो चलो प्यारे बच्चों, सेकंड एक्टिविटी में हम देख रहे हैं गादे मातु। क्या देख रहे हैं? गादे मातु देख रहे हैं। और उसके साथ साथ 1 मार्क्स के सिर्फ 4 है और 2 मार्क्स के सिर्फ 4 है और एक संदर्भ है। 2 पेज हैं सिर्फ। ये सेकंड एक्टिविटी चटुवटिके 2 में ये एक्टिविटी के साथ साथ चंद तुमना एक्स्ट्रा याद करने के लिए एक रखे गए हैं। तो यही 2 पेज में इंशाल्लाह आपको 9 मार्क्स एग्जाम में मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसकी तैयारी हम करेंगे। चलिए फर्स्ट क्या है देखिए, गादे मातु। एग्जाम में 3 मार्क्स को आपको गादे मातु पूछते हैं। तो ये 3 मार्क्स लेना बहुत ही इजी है। तो उसमें यहाँ है देखो, आप एग्जाम में मैक्सिमम इसके रिलेटेड बहुत बार पूछे हैं, यही मैं गादे मात को कवर कर रहा हूं। एक जो है अतिया से गतिगेडु, कई केसरादरे बाई मसरू, कायकवे कैलास, आड़ागी दुड़ी अरसनागी उन्नो, और उसके साथ साथ 5वां जो है मनसिद्धरे मार्ग। ये पांचों को मिला को हमें सिर्फ 5 को मिला को एक ही गादे मात में, ये 5 भी क्या भी पूछे हुआ बोले तो सिर्फ ये एक गादे मात में प्रैक्टिस कर को लेके तो तुम्हारा एग्जाम में 3 को 3 मार्क्स मिल सकते हैं, नो डाउट। तो चलो गादे मात में सिर्फ कैसा लिखना वो देखेंगे। फर्स्ट जो है कौन सा भी गादे मात पूछेंगे, 2 पैराग्राफ। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है गादे मात की अहमियत को बयान करता है और सेकंड जो है डिटेल गादे मात की तासीर। तो ये 5 यानी अतियासी गतिगेडु, कई केसरादरे बाई मसरो, काय कवे कैलास, आड़ागी दुड़ी अरसनागी उन्नो, उसके साथ साथ मनसिद्धरे मार्ग, पूरे अंक को मिला को 5 को मिला को एक ही गादे मात। चलिए फर्स्ट कैसा लिखना, फर्स्ट पैराग्राफ, गादे वेद के समान। गादे वेद के समान यानी गादे मात वेद के बराबर है। वेद यानी जो के 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 4 वेदों के बराबर एक छोटी सी अखवाल ज़रीन, फॉर एग्जांपल अतिया से गतिगेडो, ये इतनी छोटी सी अखवाल ज़रीन 4 उनके बड़े बड़े वेद के किताबों के बराबर है बोल रहे हैं। हाँ भी आगे पढ़िए, वेद सुल्लादरु गादे सुल्लागदु, यानी कभी कभार वेद झूठ हो सकता मगर गादे मात कभी झूठ हो नहीं सकता कर कौन बोल रहे हैं। ಎಂಬ ಮಾತು गादे महत्व ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, यानी ये जुमले जो हैं गादे मात की अहमियत को इजहार कर रहा है, कर रहे नो। गादे ಹಿರಿಯರ अनुभवद सिही नुड़ी मुत्तुಗಳಾಗಿವೆ, यानी गादे मात बुजुर्गों की अहम देन है हमारे लिए बोल रहे हैं। यानी ये सब गादे मात बुजुर्गों की देन है, यानी कर मेहनत खाने मत कौन है, हमारे आबा अजदाद की देन है ये, उसे हमें कंटिन्यू कर लेता जा रहे हैं। यानी गादे ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಸಿಹಿ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ, ಅದರಂತೆ ಈ गादे विशेष अर्थ ಹೊಂದಿದೆ। उसके मुताबिक ये अखवाल ज़रीन जो है बहुत अहम मतलब छुपा हुआ है, कर रहे हैं। अब ये गादे मात का डिटेल देखो। ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, यानी हमें कौन सा भी काम करना सकत, मेलू कीड़ू यानी बड़ा काम छोटा काम, अच्छा काम बुरा काम यंदु भाविसदे, ऐसा ना समझते हुए
यानी हमें जो काम सौंपा जाता है हमें करने के लिए, वो काम को हमें बड़ा है छोटा है, ऐसा काम मैं करना का ऐसा काम तू करना का कर बोल को समझना नहीं ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ सतत प्रयत्न ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ उस काम को हर दिन मेहनत से और मन से करेबा बोले तो ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದು यानी उस काम में कामयाबी पाको कायकದಲ್ಲಿ कैलास ಕಾಣಬಹುದು, यानी अपने काम में जन्नत का भी मजा ले सकते हैं या जन्नत को भी हासिल कर सकते हैं। जो काम हमें मन से करे तो मेहनत से करे तो कर रहे हैं भी। नेक्स्ट देखो यशस्सु पಡೆಯಬಹುದು, यहाँ देखो नेक्स्ट कुयंपु वाणी अंते, यानी कुयंपु ने क्या खूब कहा है, क्या कहा है, ಶ್ರಮದ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಬಿಂದು ನಾಳೆ ಸೌಖ್ಯದ ಸಿಂಧುವಿನಂತೆ, यानी श्रमद ಒಂದು रक्तद बिंदु, आज मेहनत का एक खतरा तू खून बहाया तो उसके बजाय तुझे कल के रोज एक बड़ी समंदर की जैसी खुशियां मिलने वाले हैं। अपार सुख पಡೆಯಬಹುದು, बहुत सारी खुशियों को तू पा सकता है कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ನಾವು आसे पड़ಬೇಕು, यह है देखो यहाँ ನಾವು आसे पड़ಬೇಕು, यानी हमें आस करना मगर आदरे अति आसे पड़बारದು, यानी लालच नहीं करना, आस करो मगर हिरिस बोलते देखो, लालच बोलते देखो वो ना करो, वो करे तो क्या होता, ಇದರಿಂದ ಇದ್ದ ಸುಖ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, इससे जो हमारे में था वो खुशियां भी चले जाते हैं, टूट डालते हैं, दूर होते हैं कर रहे हैं। और एक मिसाल दे रहा हूं, यानी लालच करने वाले की मिसाल, अतियाद अमृत विषवागुತ್ತದೆ, यानी ज्यादा न्यामत भी हमारे लिए जहर बनने का चांसेस है। मिसाल के तौर पर तुम्हें बिरयानी है, रमजान का महीना चल रहा, बिरयानी है, बिरयानी को मस्त में पकाए सो है, अब तुम्हें बिरयानी बनी अच्छी बनी बोल को पेट तुम्हारा कितना फुल होता उतना ही खाता है, अच्छी बुरी बोल को खाने का खूब सारा खाएबा कर समझो, जितना खाता है वापस पलट को तुम्हारे हाथ में रहता है, यानी उल्टी के तौर पर, यानी लालच क्या हो रही है, हिरिस क्या हो रही, हमारे लिए जहर बन रही है दशा। ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸೆಗೆ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು, इसीलिए हमारी उम्मीदों पे, आस पे, लालच पे कंट्रोल होना, आग जीवन यशस्सु, तब जिंदगी कामयाब बनती कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ये गादे मात देख लो प्यारे बच्चों, ये तुम्हें एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट जो है 1 मार्क्स के सिर्फ 4 हैं, तो देखो इससे पीछे जो एक्टिविटी 1 हुआ है उसमें क्या करे थे, आंसर भी देते, मगर इसमें आंसर ये 1 मार्क्स के नहीं है, ये 1 मार्क्स के तुम्हें हल करो, इंशाल्लाह मे भी ये 4 में आने का चांसेस है। तो यहाँ देखो फर्स्ट ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು मालूम आ रहा तुमना, यानी ये देखो फर्स्ट एक्टिविटी में 1वां सबक 1वीं नजम, ये एक्टिविटी में क्या है बोले तो 2वां सबक असी मसी कृषि, और बाद में 2वीं नजम सभी क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए कवर किया गया। अब यहाँ देखो ई नाडिन बेन्नेलुबु यारो, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी कौन कौन बा बोले तो 1वां जवाब क्या आएगा, रईत, क्या आता रईत तो लिखो जवाब, या कृषि का तो लिखो, तुम्हें जो प्रैक्टिस करें वो तो लिखो, यानी इसका जवाब जो है ई नाडिन बेन्नेलुबु यार बोले तो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया, हमारे मुल्क की बैकबोन कौन बा, रईत, रईत यानी किसान, नहीं तो कृषि का, दोनों भी एक ही है। नेक्स्ट 2वां सवाल असी मसी अंदरेनो, असी मसी बोले तो क्या, असी मसी बोले तो क्या बा, असी अंदर 2वां सवाल, असी बोले तो क्या बा बोलो, असी सैनिक बल, असी बोले तो फौज की ताकत, सैनिक बल, मसी बोले तो क्या बा बोले तो, मसी बोले तो साहित्य रचने, मसी बोले तो साहित्य रचने। ओके नेक्स्ट जो है 4वां 3रा सवाल ನೆಲದಮ್ಮ ನವ ವಧುವೆಯಂತೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ, यानी जमीन माँ दुल्हन की जैसा कब सजती सवरती है करनो, ನೆಲದಮ್ಮ ನವ ವಧುವೆಯಂತೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ, जमीन माँ दुल्हन की जैसा कब लगती वा, जबकि युगादियल्ली, यहाँ छे देखो यहाँ जवाब युगादियल्ली, यानी 3रा सवाल युगादि, यानी युगादि के मौके पर उन्हें क्या बनती, दुल्हन की जैसा लगती कर बोल को यत्ता लिखे तो जवाब बस है युगादियल्ली। नेक्स्ट जो है 4वां सवाल युगादियल्ली ಯಾವ ತಿನಿಸು
हंचुत्तारे युगादि में कौन सी चीज को बांटते हैं चारवा? बेऊ। बेऊ बेल्ला। बेऊ बोले तो नीम का पत्ता। नीम का पत्ता कैसा रहता? यस, कड़वा रहता। बेल्ला बोले तो कैसा रहता? गुड़ कैसा रहता? मीठा रहता। ये दो चीजों को कई को बांटते हैं। साथ देख लो, जवाब यथाच लिखो, बेऊ बेल्ला हंचुत्तारे। मगर ये कई को बांटता बोले तो ये जो है युगादि बोले तो नया साल। हमारे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से नया साल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी में देखा गया तो जनवरी को नया साल, इस्लाम के तौर पर देखा गया तो मुहर्रम नया साल, और हमारे किसान बैकबोन किसानों के लिए युगादि ये नया साल है। तो इस वक्त नया साल आने में ये की वार्ता बोले तो बेऊ बोले तो कड़वी चीज की वार्ता बोले तो ये जाने वाला साल, ये जाने वाला साल गम लेको जाने, और बाद में तेरी जो जो भी तकलीफात है वो सब लेको जाने, और परेशानी लेको जाने। ये सब कड़वाई की मतलब दोनों कई को ये कर रहे हैं, कई को मेल जोल कर रहे हैं नीम के पत्ते को यानी कड़वाई को। ये सब कड़वाई जान दे, और नया साल क्या लांदे? बेल्ला, मिठास लांदे, खुशियां लांदे, नई बहार लांदे कर बोल को ये मतलब के साथ ये दो चीजों को बांटते हैं। तो 2 मार्च के देखो, 2 मार्च के 4 हैं। कौन सा बोले तो एक, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆ, यानी हमारे मुल्क की फौज मजबूत होना क्यों? हमारे मुल्क की फौज क्यों मजबूत होना बा? अब मिसाल के तौर पर क्रिकेट का टीम कैप्टन परफेक्ट होना क्यों? इन्हीं परफेक्ट नहीं रहा तो पूरी टीम टैया टैया है नहीं, तो इन्हीं परफेक्ट रहा तो पूरी टीम विन के तरफ जाती। तो इन्हें परफेक्ट होना, तो इसीलिए ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು, हमारे मुल्क के फौज मजबूत रहना क्यों बा बोले तो यहाँ देखो, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ यानी हमारे मुल्क की फौज मजबूती के साथ रोना, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ नहीं बा बोले तो ಬೇರೆ ದೇಶದವರು, यहाँ पॉइंट है यानी दूसरे मुल्क वाले आक्रमण ಮಾಡಿ हमारे ऊपर अटैक करको तಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು अपना गुलाम बना लेते हैं। गुलाम बना ले क्या करता बा? सूर्य मुಳುಗದ साम्राज्य स्थापिಸಿ सर्वाधिकारियाಗುವರು, यानी तानाशाही हुकूमत करता है हमारे ऊपर। बैठ बोले तो बैठना, उठ बोले तो उठना, खा बोले तो खाना, वो ना कर बोले तो नहीं, यानी हमारी फ्रीडम को इन्हें छीन ले डालता है जैसा अंग्रेज बने थे। तो इसीलिए हमारी फौज मजबूत होना करना। नेक्स्ट, युगद आदि तंद संभ्रमवेनो, युगद आदि तंद संभ्रमवेनो, इसका जवाब यानी युगादि कौन कौन सी खुशियों को लाया। तो प्यारे बच्चों ये जो है सभी चैत्र का ये जवाब जो है इसे याद कर डालो, मैं है वो बताता हूँ क्यों बा बोले तो एक 2 मार्च को आता, एक संदर्भ पूछे तो ये जवाब लिखो, एक सारांश पूछे तो ये जवाब लिखो, 2 मार्च का पूछे तो भी ये जवाब लिखो। हाँ, संदर्भ और सारांश लिखने का तरीका अलग है, वो बोल तुम कैसा करने का, मगर ये याद कर ले 2 मार्च का तुम्हारा यहाँ पूरे अंक यूज होता है। तो युगद आदि तंद संभ्रमवेनो, युगादि कौन कौन सी खुशियों को लाया कह दसा। तो उसका जवाब देखो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से है। जवाब क्या है देखो यहाँ ऐसा है, क्या है बा? युगादिಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆಯಂತೆ ಕಾಣುವಳು, यानी युगादि में जमीन माँ दुल्हन की जैसा लगती। जब दुल्हन बनती हो तब क्या होता? आग चिली पिली हक्कीगढ़ कलरवा, यानी अब किसकी तो शादी में जाते हैं दूल्हा और उसका मंजर देखो, उसका माहौल देखो, शादी के इसमें हॉल में कैसा एक अजीब सा माहौल, माशाल्लाह बहुत अच्छा मंजर रहता है ऐसा। यानी यार जमीन में दुल्हन बनी तो उसके बाराती कौन, उसमें शामिल होने वाले कौन, और खुशियां कौन कौन इजहार कर रहा है, ये जवाब लिखना। यानी युगादि के वक्त जमीन में दुल्हन के जैसा लगती। तब चिली पीली हक्कीगढ़ कलरवा, यानी चरिंदे परिंदे चहचहाते, प्राणी पक्षिगढ़ संभ्रम, यानी चरिंदे परिंदे खुशियां मनाते हैं उस वक्त। चरिंदे यानी जमीन में दुल्हन बनती, चरिंदे परिंदे चहचहाते हैं और खुशियां मनाते हैं उस वक्त क्या होता? देखो युगादि यानी जगह के ಹೊಸ ಕಳೆ ಬರುತ್ತದೆ कर लो, ये बरिತ್ತದೆ है बरुತ್ತದೆ सॉरी, जगह के यानी दुनिया में एक अजीब सा मंजर आ डालता,
ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ युगादि के मौके पर ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬೇವು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ ये बोला ना मैं पिछले यानी ये चीज़ों को बांटता है यानी मिठास वाला गुड़ और कड़वा नीम का पत्ता बांटते हैं कर रहे हैं ಎಲ್ಲೆಡೆ सवी चैत्र हर जगह सवी चैत्र कर रहे हैं अब नेक्स्ट क्या है बोले तो देखो यहाँ नेक्स्ट जो है तीसरा कल्लर गुरु का है यहाँ कल्लर गुरु का सबक में का ये सवाल 2 है यानी कल्लर गुरु में इस बार 2 मार्क्स के इसमें एक कौन सा भी जरूर आता तो यहाँ है देखो फर्स्ट क्या है बोले तो कल्लर गुरु में ವೈದ್ಯರು ಭೀಮನಾಯಕನ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿದರು यानी डॉक्टर बच्चे की जान कैसे बचाया यानी जो डॉक्टर है जो चोरों का सरदार भीमनायक है उसके बेटे का जान कैसा बचाया यानी उसे बुखार रही थी उसे कैसा इलाज करके ट्रीटमेंट कराया यानी तुम्हें यत्ता याद रख लो तुम्हें डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करता तुमने फर्स्ट तुम्हारा हाथ पकड़ता हाथ पकड़ को क्या है ना डॉक्टर क्या करता तुमने हाथ पकड़ को नसों को पकड़ को जबान बाहर काट को या तुम्हारे सर को पकड़ को देखता कि बुखार कितना है बोल को ये करे सुनी और दवाई देता डॉक्टर तो उन्हीं भी ये करे देखो यहाँ वैद्यರು ಮಗುವಿನ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಹಿಡಿದು यानी डॉक्टर बच्चे के जो हाथ के नसों को पकड़ को ज्वर परीक्षिಸಿದರು बुखार कितना है बोल को मालूम कर ले को मगुविगे औषधीय मात्रे कुडिसिದರು बच्चे को दवाएं पिलाएं यानी जो दवाई लेकर आया था उन्हीं वो पिलाए और उतना इचने में हागु औषधीय सೊಪ್ಪು तोरलो यानी जो उसे एक पत्ते की जरूरत थी वो पत्ता लेकर आने के लिए पूरी रात को उन्हीं जंगल में गया तो यत्ता नहीं लिखे तो यत्ता लिखो क्या लिखो वैद्यರು ಮಗುವಿನ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಹಿಡಿದು ज्वर परीक्षिಸಿದರು यानी उसे नसें पकड़ को बुखार कितना है बोल को मालूम कर ले को मगुविगे औषधीय मात्रे कुडिसिದರು दवाएं पिलाए और हागु यत्ता लिख डालो क्या बोले तो यहाँ देखो औषधीय सೊಪ್ಪು यानी जो पत्ता लेका को दवाई वाला पत्ता लेका को रस माड़ी भी यत्ता उड़ा डालो बीच में का रस माड़ी पदे पदे कुडिसी उपचरिसी मगुविन प्राण उಳಿಸಿದರು यानी वो रस वाला पत्ता बार बार खिला को उसे ये कर को दवा बना को रस पिला को उसकी जान बचाया और नेक्स्ट 4वां कल्लर गुरुविन मन परिवर्तने ಹೇಗಾಯಿತು यानी चोरों का सरदार का मन भीमनायक का मन कैसा तब्दील हुआ यानी उन्हीं जो चोर था उसका मन भी मोम की तरह पिघला क्यों जबकि डॉक्टर चंद बातें बोले उसे क्या बोले देखो वो बातें उसे तीर की तरह उसके दिल पे असर करी तब नहीं बा मैं ये कर रहा सो गलत मैं खाली चोरी कर रहा सो गलत कर बोल को उन्हीं चेंज हुआ वो जवाब ऐसा है नोड भीमಣ್ಣ देख भीमಣ್ಣ ಕಾಯುವುದು ದೇವರ ಕೆಲಸ बचाने वाला भगवान का काम ಕೊಲ್ಲುವುದು ರಾಕ್ಷಸರ ಕೆಲಸ मारने वाला काम शैतान का काम है ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ बचाने वाले काम को माँ मुट्ठी दुड़ियोरिगे यानी बचाने वाले काम को मन से करे तो देवर सहाय इद्दे इरुತ್ತದೆ अल्लाह की मदद भगवान की मदद जरूर होती है कर बोल को बोला उन्हें तो उन्हें सोचता यो बचाने वाला काम भगवान का मारने वाला काम राक्षस का मैं अब तक का खाली मारते हैं सबको भी मारते हैं सबको तकलीफ देते हैं तो मैं कौन सा भी अच्छा काम कराच नहीं तो फिर मुझे अल्लाह ताला भगवान मेरे से राजी कैसा होना इसीलिए मुझे इतनी परेशानी हुई मेरा बेटा मरते मरते बच्चा तो अब मैं नहीं करना ये कर बोल को ಎಂಬ ಮಾತು ये बात मनस्सिगे चुच्चितु ये बात दिल के ऊपर तीर के जैसा असर हुई और उन्हीं क्या करा आज के बाद मैं चोरी नहीं करता कर को ठान लिया तो ये 2 मार्क्स के खत्म एक संदर्भ देखो मे भी सवी चैत्र नज़म में संदर्भ नहीं तो कवि परिचय नहीं तो सारांश तो नहीं है इनका कहता सारांश ये 3 में से कौन सा भी आ सकता मगर संदर्भ मैं एक 2-3 क्वेश्चन पेपर को 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर को और ब्लूप्रिंट को देखने के बाद एक संदर्भ इसे कवर करो इसे भी याद करो ಎಲ್ಲೆದೆರೆಗಳ सवी चैत्र ये इसका संदर्भ लिखना है तुम्हें कैसा संदर्भ लिखते हैं देखो यहाँ हम ऐसा प्रैक्टिस करें पद्य यानी ये संदर्भ दी गई लाइन कौन सी नज़म से है पद्य सवी चैत्र नज़म कर्तृ लिखने वाले कौन बा बोले तो बसवराज सबरद
ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ किसने किससे कहा ಈ वाक्य युगादिय सొబగు ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ यानी ये जुमला युगादि की अहमियत को बयान कर रहा है। संदर्भ याद करो, 2 मार्क्स का ऐसे याद करो, प्रैक्टिस करो। संदर्भ को आता, सारांश को आता, क्या आता मैं यहाँ है देखो, ये 2 मार्क्स का युगादि का कौन सा भी नजम में कौन सा भी 2 मार्क्स का पूछेंगे, ये चत्ता लिखो क्या आता, तो इसे याद कर लेते हैं। 2 मार्क्स का मैं यहाँ कवर करूँ तो पूछेंगे, या दूसरा तो भी उस नजम में का पूछेंगे, या तीसरा तो पूछेंगे, ये जवाब लिखो, मार्क्स मिलता है। हाँ, संदर्भ को भी आता क्या था मैं, सारांश को भी आता क्या था, मगर तरीका अलग है। क्या था ये तरीका, यानी संदर्भ पूछे तो पद्य, सवि, चैत्र, कर्तृ, बसोरा, सबर, सादर, और सादर है यहाँ, सादर कर लो। यारू यारिगे ಈ ವಾಕ್ಯ ಯುಗಾದಿಯ ಸೊಬಗು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, युगादि की अहमियत बयान करता। संदर्भ बोल को लिखो, संदर्भ बोल को लिखो। ये जो पढ़े थे ना तुम्हें, कॉपी पेस्ट हूबहू। युगादिಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆಯಂತೆ ಕಾಣುವಳು, युगादि के वक्त जमीन माँ नई दुल्हन की जैसा लगती है। आग चिलिपिली हक्कीಗಳ कलरव उस वक्त, चरिंदे परिंदों का चहचहाना। यहाँ का देखो 2 मार्क्स का याद करे थे नहीं, यहाँ भी आया। लॉस करने का नहीं, तुमने 2 मार्क्स का याद करे तो यत्ता याद रख लो। और ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ, ಜಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಕರ್ಲು से युगादिಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೇವು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ सवि चैत्र यत्ता लिखे तो बस है। प्यारे बच्चों, ये सिर्फ 2 पेज है। कितने पेज हैं? 2 पेज है। इसे तुम प्रैक्टिस करे बा बोले तो नहीं बोले तो भी ये 2 ही पेज में 9 मार्क्स हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आते हैं। तो तुम क्या करो, अच्छा मन से 2 करो। ये सेकेंड एक्टिविटी है टारगेट। टारगेट 60 मार्क्स का जो कन्नड़ा में है, इसमें से हमें 2 एक्टिविटी देके, फर्स्ट एक्टिविटी में 9 मार्क्स, इस एक्टिविटी में 9 मार्क्स, 18 मार्क्स कवर हो रहे हैं तुम ना यहाँ। तो इसे प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द तीसरी एक्टिविटी लेकेंगे। तो अब तक आपके सामने थे हज़रत मकबूलिया उर्दू हाई स्कूल के जानिब से नईम सर। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तुम्हारे दोस्तों को भी कहिए अस्सलामु अलैकुम।